मैं इस पे कुछ रिकॉर्ड कर नोट करना चाहता हूँ, तो इस पे नोट करना, नोट करके दिखाना सर इस पे मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम है, फिर उस एक्सपायर हो गया इस चीज में की वेटिंग लिस्ट में। स्कॉलरशिप में। हाँ मेरे को नहीं पता यार। सर हमारे क्लास की मेरा नाम का वेटिंग लिस्ट क्या है वो एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो गया। कुछ भी लिखना हो तो इसके लिए व्हाइट बोर्ड का यूज करो। एक मिनट, चलो ठीक है, मतलब ये एक्स्ट्रा हो चुके हैं, फिर नीचे वाला आ जाएगा, नीचे वाला मेरा वेटिंग में था। वेटिंग फर्स्ट, क्या नाम है आपका? अमित कुमार आपका। ठीक है, उससे ले लो, नहीं राजस्थान को सबसे मिल लो आप, ठीक है। मनिंदर आया नहीं क्या अभी तक? ये आई विल टेक क्लास। व्हाइट बोर्ड का है इसमें। ये आपका जूम चल गया? जूम के अंदर आप शेयर करते हो ना, व्हाइट बोर्ड को शेयर करो। ये व्हाइट बोर्ड अलग से करना पड़ेगा, इसी में जूम नहीं होता है भाई। हाँ, अच्छा मीट में नहीं है फिर ये। मीट में कुछ भी नहीं। अब टेक्स्ट अगर टाइप करना है तो ये उनको दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है। पूछो हाँ? भाई, सबको दिख रहा है क्या? बताना एक बार। यस सर। आई विल टेक क्लास इन Yes, 15 sir. मिनट्स। यस सर। जो यहाँ दिखा रहा हूं मैं, ये सबको दिख रहा है क्या? स्पीकर किसने? यस सर। इसमें है यस सर। इसके साथ मैंने स्पीकर अटैच कर रखी है। सीपीयू के साथ। हाँ, इसमें स्पीकर नहीं है। इसमें माइक है यार, ये माइक का काम करता है सर। माइक का कैमरा है, स्पीकर वहां है। थोड़ा टाइम लगेगा भाई, मैं एक काम का जुट रहा हूँ। अभी ले रहा हूं मैं क्लास, हो गया फारिग में। लास्ट में क्या कर रहे थे हम? आर्टिकल 34 इमरजेंसी प्रोहिबिशन नोटिस एंड ऑर्डर्स, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। यही था। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलिया करो यार, सुनने होगा ना, बैठा करो। यही कर रहे थे ना? यस सर। इसी को करेंगे अभी। बैठोगे आप? देखोगे? ये देखोगे? तो भाई, जो इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर है, इसमें ध्यान यही रखना है कि इन ऑर्डर्स को कमिश्नर निकालेगा। कमिश्नर फूड सेफ्टी जो स्टेट का है, वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के थ्रू पास होंगे ऑर्डर, और वो आगे एफएसओ जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो सर्व करेगा बिजनेस ऑपरेटर को, और चिपका के आएगा जो भी आपकी प्रेमिसेस हैं, जो भी फैक्ट्री है जिसमें वो काम हुआ है। ओके, अगर ये ऑर्डर लिफ्ट करने हैं तो भी ये इसी तरह से डेजिग्नेटेड जो ऑफिसर है इस सर्टिफिकेट को लिफ्ट करने के या इस प्रोहिबिशन ऑर्डर को लिफ्ट करने के ऑर्डर निकालेगा और उसकी जस्टिफिकेशन देगा क्यों कर रहा है। एक सर्टिफिकेट देगा 7 दिन के अंदर अंदर फूड बिजनेस ऑपरेटर को, जिसमें सर्टिफाई किया जाएगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तो भी उसका रीजन बताएंगे। कुल मिला के इस सारे कानून में एक बात क्लियर है, चाहे आपको अगले का बंद करना है सिस्टम या उसको वार्निंग देनी है, कुछ भी करना है, तो पहले अगले को नोटिफाई करना पड़ेगा।
और उसके लिए दिन कितने हैं वो इसमें बता रखे हैं। अगर कोई फूड पॉइजनिंग का केस हो जाता है तो जो भी फूड अथॉरिटी है, वो जो भी मेडिकल ऑफिसर होते हैं, डॉक्टर होते हैं अपने सिविल हॉस्पिटल में जैसे, तो उन सभी की रिपोर्टिंग जो होगी सिविल हॉस्पिटल में होगी और उस ऑफिसर के पास वो सारी रिपोर्ट भी रहेगी और वो रिपोर्ट आगे भेजेगा जो मेडिकल डॉक्टर हैं अपने सिविल हॉस्पिटल के अंदर, जो जहाँ से रिपोर्ट आगे हमारे अपने स्टेट लेवल तक जाती है। तो कोई भी डॉक्टर है अगर फूड पॉइजनिंग का केस आए तो उसका फर्ज ये बनता है कि लोकल जो फूड अथॉरिटी है, लोकल जो सिविल हॉस्पिटल है, उसको वो इन्फॉर्म करे जब भी ऐसा केस आए। कौन भाई? हाँ बता। भाई मैं क्लास ले लूं, तुम बीच में ना आओ। जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो क्या काम करेगा, कैसे करेगा? सबसे पहले तो इसकी जो अपॉइंटमेंट है डेजिग्नेटेड ऑफिसर की, वो कमिश्नर करता है और एसडीओ से नीचे का रैंक नहीं होगा, ये सब डिविजनल ऑफिसर। और ये फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज रहेगा। आमतौर पे हर जिले के अंदर एक फूड डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है, या कई जिलों पे भी लगा देते हैं अगर नहीं है तो हर जिले का एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा। उस डेजिग्नेटेड ऑफिसर के नीचे एफएसओ होंगे, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होंगे और पब्लिक एनालिस्ट होंगे। ये क्या क्या कर सकता है? कोई भी लाइसेंस को इशू करने का काम, कैंसिल करने का काम फूड बिजनेस ऑपरेटर का, ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर का काम है। कहीं भी कोई प्रोहिबिशन करनी है, रोकना है, और कोई भी रिपोर्ट लेनी है, सैंपल लेना है जो फूड सेफ्टी ऑफिसर लेके आए हैं उसकी ज्यूरिसडिक्शन में, उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी आते हैं, और उसको फिर एनालाइज करवाना है, फिर रिकमेंडेशन देना कमिश्नर फूड सेफ्टी को। कोई सैंक्शन या कोई केस चलाना है या जेल के लिए उसको रेकमेंड करना है, तो ये सारी रिकमेंडेशन जो हमारा डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, जो डिस्ट्रिक्ट में एक होता है फूड सेफ्टी का, वो करेगा। कोई फाइन भरवाना है तो ये सारी काम, सारी जो इंस्पेक्शन हुई है जो फूड सेफ्टी ऑफिसर करके आते हैं फील्ड के अंदर, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना। और क्या हो गया? नोट्स क्लियर नहीं आ रहे तो भाई बैंडविड्थ देखो तो इससे ज्यादा क्लियर तो हो ही नहीं सकते। पीडीएफ फाइल है ये। सर ब्लर आ रही है। ब्लर आ रहे हैं तो कैसे करूं भाई बताओ? या तो बैंडविड्थ की दिक्कत है, बैंडविड्थ प्रॉपर नहीं आ रही। अरे तुम एक काम कर लो ना, ये जो फाइल है इस फाइल को डाउनलोड कर लो। जब इसमें से मैं पढ़ा रहा हूं तो इस फाइल को खोल लिया करो। ये अपना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है, वो पढ़ा रहा हूं मैं, उसका पेज नंबर 35 है ये। ओके सर। फिर रिकॉर्ड वगैरह और साथ में एफएसओ ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, ये देखना, ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर के काम है। फिर कोई कंप्लेंट आई है राइटिंग में इन एक्ट्स या रूल्स को लेके, उसका निपटारा करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना। अगर किसी फूड सेफ्टी ऑफिसर के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आई है, लेकिन वो कंप्लेंट लिखित में हो। इसके अलावा और कोई भी ऐसे काम फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो कमिश्नर डेजिग्नेटेड ऑफिसर को करने के लिए कहता है, वो सारे काम डेजिग्नेटेड ऑफिसर करेगा। तुम्हारे लिए काम की बात क्या है इसमें कि अगर तुम्हें डेजिग्नेटेड ऑफिसर या फूड सेफ्टी ऑफिसर लगना है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या क्या काम करने पड़ेंगे और किस लेवल पे काम करोगे। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसको भी कमिश्नर फूड सेफ्टी लगाएगा, नोटिफिकेशन से अपॉइंट करेगा जो भी उसको लगेगा कि प्रॉपरली क्वालिफाइड है और फिट है।
जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए कंडीशंस डाली हैं एज फूड सेफ्टी ऑफिसर। और ये लोकल एरियाज में यानी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कई हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, या कई डिस्ट्रिक्टों पे एक हो सकता है। शुरुआत के अंदर कम होते हैं तो कई डिस्ट्रिक्टों का चार्ज दे देते हैं। अब इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट अगर लगाएगी तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो सब सेक्शन 1 में दी गई है। और फंक्शंस जो है वो भी अपनी ज्यूरिसडिक्शन, मान लो वो जिस डिस्ट्रिक्ट में है, जिस एरिया में है, उस एरिया में वो क्या क्या काम करेगा। असली जो फील्ड में काम करेगा ये फूड सेफ्टी ऑफिसर करेगा। तो इसकी क्या क्या पावर्स हैं? पहली पावर तो यही कि वो सैंपल ले सकता है किसी भी फूड या किसी भी सब्सटेंस के, जो भी उसको लगता है कि भाई बेचने के लिए रखा है और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, तो किसी भी फूड का वो सैंपल उठा सकता है। पहले फूड इंस्पेक्टर आया करते हैं, उसको अब फूड सेफ्टी ऑफिसर बोलते हैं। किसी भी आर्टिकल का जो उसको लगता है किसी प्रीमिसेस में रखी है और वो ये मानता है कि ये एक एविडेंस या एक जरूरी वो आइटम है, अगर इसकी प्रोसिक्यूशन करनी है आगे हमें, मान लो किसी फैक्ट्री में कोई केमिकल रखा हुआ है, वो केमिकल किस लिए रखा हुआ है, उसमें बनाने में कोई चीज़ नकली बनाने में इस्तेमाल होती है, तो उनको भी वो सीज कर सकता है। तो इनका सैंपल ले सकता है या ऐसे आर्टिकल को सीज कर सकता है जो उसको लगे कि एक्ट के और रेगुलेशंस के खिलाफ है। अपनी सेफ कस्टडी में रखेगा ऐसे आर्टिकल को सैंपल लेके, और उसको एनालिसिस के लिए फूड एनालिस्ट के पास भेजेगा लोकल एरिया में जहाँ पे सैंपल लिया गया है। अब ध्यान ये रखना है कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है अपनी सेफ कस्टडी में तो रखेगा, उसको साथ में एक बॉन्ड भी श्योरिटी के तौर पे भरना होता है। और फूड बिजनेस ऑपरेटर जो है वो इस बॉन्ड को भरने के लिए बाध्य है। उसमें यही चीजें लिखती है, मेरे सामने उठाया है, ये इस तरह की कंडीशन होती है। फूड सेफ्टी ऑफिसर कहीं पे भी एंटर कर सकता है, किसी भी प्लेस को इंस्पेक्ट कर सकता है जहाँ पे फूड आर्टिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग, स्टोर या सेल या किसी भी काम के लिए अगर वहाँ फूड आर्टिकल है सेल के लिए, चाहे उसको स्टोर करके रखा गया है, उसको सैंपल लेने के लिए और उसका एनालिसिस करवाने के लिए अडल्ट्रेंट के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर किसी भी बिल्डिंग में जा सकता है। जहाँ से भी सैंपल लेगा उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेगा और वो कॉस्ट उसको पे कर देगा। मान लो मैंने देसी घी का सैंपल ले लिया 1 किलो, तो ये नहीं कि 1 किलो का डिब्बा टायर में उठा के चल दिया ना, क्योंकि हमने वो सैंपल लिया है तो उस देसी घी की जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को वो पे करेगा कि मैं ये सैंपल लेके जा रहा हूँ और ये इसकी कॉस्ट और ये तू ले। आमतौर पे छोटे मोटे सैंपल की कॉस्ट दुकानदार भी नहीं लेते क्योंकि उनको भी उनसे थोड़ा भाई ऑफिसर है, लेकिन तरीका यही है। अब मान लो 100 ग्राम केसर ले जाने लग जाए या 10 ग्राम या 5 ग्राम केसर ले जाने लग जाए, जिसकी कॉस्ट कई हज़ार में होती है, तो उसका सैंपल का प्राइस देना होता है, ये ध्यान रखना। जो भी फूड आर्टिकल आपने जो पकड़ा है अगर वो पेरिशेबल नेचर का है और वो खत्म हो सकता है जल्दी, अनफिट हो सकता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो उस सैंपल को ज़्यादा दिन तक रखने की बजाय अगर वो अनफिट हो गया ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तो फूड बिजनेस ऑपरेटर को लिखित में देके और उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस तरीके से फूड सेफ्टी ऑफिसर की पावर्स दी गई हैं। ये वो पावर्स हैं जिनके साथ वो फील्ड में काम करता है। अब पावर्स के साथ कुछ जिम्मेवारियां आती हैं और जिम्मेवारियां अगर वो पूरी नहीं करता है तो उसके ऊपर भी मुकदमा चल सकता है, लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी जो है कि वो किसी के साथ गलत काम ना करे, अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज़ें ना करे कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, या किसी से रिश्वत वगैरह ना खाए उसके सैंपल बदलने के लिए, तो इसके ऊपर भी फाइन लग सकते हैं। और दूसरा, इसको जेल भी हो सकती है अगर ड्यूटी ढंग से नहीं करता है, नौकरी जा सकती है। लेकिन अगर कोई फाल्स कंप्लेंट करता है किसी फूड सेफ्टी ऑफिसर